पढ़ने वाले हैं टॉर्शन के बारे में। तो व्हाट इज टॉर्शन? ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि शाफ्ट में लगता है। पढ़ने से स्टार्टिंग से पहले हम लोग कुछ अजम्पशन लेंगे, जैसे कि मटेरियल जो होगा शाफ्ट का वो होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए शाफ्ट है तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कोई मटेरियल है तो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मतलब यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन इट हैज़ टू बी सिमिलर। नाउ आफ्टर दैट अगर मटेरियल आप होम आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए। आइसोट्रोपिक का मतलब सिमिलरली एक शाफ्ट ले लिया आपने, शाफ्ट लेने के बाद यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो शाफ्ट में सेम होनी चाहिए। मतलब E, सपोज यहाँ का E कुछ वैल्यू है, E1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं E2। तो E1 और E2 जो कि यंग्स मॉडुलस होता है, E2 जो कि यंग्स मॉडुलस होता है, इट हैज़ टू बी सेम। अगर मान लेते हैं ये डेंसिटी D है और यहाँ पे डेंसिटी D1 है तो D इज इक्वल टू D1 होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ ऑल्सो। अच्छा, वन मोर थिंग, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। मतलब ये हुक्स लॉ के अंदर फॉलो होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम लोग कोई लोड लगाते हैं, लोड लगाने के बाद वापस ये सपोज मैं इस मटेरियल पे लोड लगा देता हूँ यहाँ पे, तो लोड लगाने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मटेरियल ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। उसके साथ साथ स्ट्रेस रिमेन्स विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब आपका जो एप्सिलॉन स्ट्रेस होना चाहिए इट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड इज द ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट इन द ट्रांसवर्स प्लेन ओनली। जो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा वो ट्रांसवर्स प्लेन ओनली होना चाहिए। मतलब आपका जो प्लेन है, ये जैसे आपका शाफ्ट है, सपोज दिस इज योर शाफ्ट, और जो एक्शन होना चाहिए वो इसके सरफेस पे ही होना चाहिए, ट्रांसवर्स प्लेन पे ही होना चाहिए। इसके बाद चौथा असम्पशन है द सेक्शन ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट रिमेन्स सर्कुलर आफ्टर टेंजेंशियल लोड। मतलब अगर एक शाफ्ट है, इसमें मैंने कोई टेंजेंशियल लोड अप्लाई किया, जैसे सपोज यहाँ पे एक टेंजेंशियल लोड मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसके कारण शाफ्ट का रोटेशन होगा, बट इसका जो ज्योमेट्री है आफ्टर रोटेशन भी सर्कुलर ही होना चाहिए। और इसके बाद पांचवा नंबर पे है पैरेलल प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्सिस डू नॉट वार्प और डिस्टॉर्ट आफ्टर टॉर्शन। मतलब इसको अगर मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी जो इसका ज्योमेट्री है सर्कुलर सेक्शन का, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, जैसा पहला था वैसा ही होना चाहिए। इसके बाद छठवां नंबर, क्रॉस सेक्शन और एट एनी एक्सियल लेंथ रोटेट्स एज अ रिजिड प्लेन, दैट इज ऑल डायमीटर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स थ्रू द सेम एंगल। मतलब एक क्रॉस सेक्शन है, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ये क्रॉस सेक्शन है at any axial length through the rigid plane, that is all diameters of the cross section rotates through the same angle। यहाँ पे एक एक ये लाइन लेते हैं, तो ये जो लाइन है इसका एंगल जो बन रहा है, ये दिस वन इज थीटा, ये थीटा हैज टू बी सेम फॉर ऑल द पोजीशंस। जो भी मैं चेंज करता जाऊंगा, एक एक इसके रेस्पेक्ट में, एक इसके रेस्पेक्ट में। डायग्राम थोड़ा और क्लियर समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फाई इज इक्वल्स टू एम एम डैश, जो ये हुआ है चेंज, एम एम डैश अपॉन एल, सिंस एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जो आपको पता है होता है। फाई इज ऑल्सो इक्वल टू टाउ बाई जी। जैसे कि आपका ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, वैसे ही आपका टाउ की वैल्यू आएगी, टाउ बाई जी इज इक्वल टू 5। नाउ,
फ्रॉम 1 इंटू हम लोग को ये मिलेगा mm डैश अपॉन l इज इक्वल टू टाउ बाई जी, एंड इससे मिलेगा mm डैश को रिप्लेस करेंगे r थीटा से, तो ये मिलेगा r थीटा बाई l इज इक्वल टू टाउ बाई जी, और फाइनली हमें को एक इक्वेशन मिलेगी टाउ बाई r इज इक्वल टू जी थीटा बाई l। अब एक सॉलिड शाफ्ट कंसिडर करते हैं। सॉलिड शाफ्ट में हम लोग एक सेंटर से x डिस्टेंस पे एक रिंग बनाएंगे, तो ये रिंग से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉलिड शाफ्ट में टॉर्क कितना लगा। रिंग का थिकनेस हम लोग लेंगे डी एक्स, और इसका डायमीटर है कैपिटल डी। तो टर्निंग फोर्स आ जाएगा एलिमेंट्री रिंग के लिए, टर्निंग फोर्स इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया, विच एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो टाउ एक्स कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा है, सरफेस, मतलब एक कोई सेक्शन के, एक सेक्शन के पे ये एक्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज पाई 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स। तो फोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू टाउ एक्स इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। नाउ अगर ये फोर्स है, दिस इज फोर्स, तो मोमेंट विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट आएगा आपका डी टी इज इक्वल टू टाउ एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स। मोमेंट मिल गया टाउ एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स। ये तो फोर मिलेगा इक्वेशन, दैट इज योर टर्निंग मोमेंट। नाउ टू डिटरमाइन द टोटल टॉर्क अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, this can be done by integrating equation 3 at both sides. So we will get integration of dt is equals to root of the integration of 0 से r tau x 2 pi x dx into x। ये आपका जो वैल्यू है ip को आप लिख सकते हो पाई बाई 32 d पावर 4, पाई बाई 32 d पावर 4, और ये यहाँ से मिलेगा दैट इज r बाई 2। अगर मैं d को रिप्लेस करके 2r करूँगा तो r का पावर 4 एंड 2 का पावर 4 दैट इज 16, तो दैट विल बिकम योर पाई बाई 2। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग ip लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मिला। और फाइनली इक्वेशन 3 और 5 को मर्ज करने पे हम लोग को मिलेगा t अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर जी थीटा बाई आर। अगर हॉलो शाफ्ट के लिए बोलेंगे, यहाँ पे आपका ये स्मॉल r से लेके कैपिटल R पे इस लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट हो जाएगी। तो इससे मिलेगा t अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। नाउ टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी इज एक्चुअली k, एंड k को हम लोग लिख सकते हैं t बाई थीटा, दैट इज जी आई पी अपॉन एल, और ये बन जाएगा आपका टॉर्शनल रिजिडिटी। थैंक यू।